उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। एक ओर जहां सत्ता पक्ष का दावा है कि इस बार तमाम विपक्षी विधायक उनके जवाबों से संतुष्ट हुए हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार बजट सत्र की अवधि को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि अगर सरकार एक प्रश्नकाल और कर लेती तो जनता के मुद्दे और अच्छे से उठ जाते हैं, लेकिन सरकार ने एक दिन पहले ही बजट सत्र को खत्म कर सवालों से बचने का काम किया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि जब विपक्ष को सदन के दौरान मुद्दे उठाने को कहा जाता है तब वो हंगामा करते हैं, और जब सत्र खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो आरोप लगाने का काम करते हैं। सरकार की नीयत है ही नहीं चलाने की। एक प्रश्नकाल और हो जाता, लोगों के मुद्दे उठते, और इसीलिए हमको जनता की विधानसभा गैरसैंण में बुलानी पड़ी। बजट को अगर देखें, जो सरकार लगातार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए कर्ज ले रही हो, कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रही हो, तो उस सरकार के अंदर से हालत क्या होगी। केवल लोक लुभावना बजट बनाने की कोशिश की है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का बजट था। और ये ना तो बेरोजगारों को कहीं राहत इसमें मिलेगी, ना महिला सुरक्षा के लिए कहीं कुछ है। पुलिसकर्मी लंबे समय से पे ग्रेड की मांग कर रहे हैं। उपनल कर्मचारियों का हाल आपने देख ही लिया है। आंगनबाड़ी, हमारी ग्राम सेविकाएँ, हमारे ग्राम प्रहरी, किसी का कोई जिक्र कहीं नहीं है, किसी को कोई राहत नहीं है। और ये दिशाहीन बजट है, और महंगाई को भी बढ़ाएगा और लोगों की परेशानी को भी बढ़ाएगा। नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। लगातार सत्र के दौरान विपक्ष को मौका मिला। ये हमेशा से होता आ रहा है कि विपक्ष कोई ना कोई बहाना करके, जब बोलने का मौका विपक्ष के पास होता है, जब समय दिया जाता है, तब वो केवल हंगामा करते हैं, और जब सत्र जो है, सब काम समाप्त होने के बाद सत्र समाप्त हो जाता है, तो फिर वो आरोप लगाते हैं। तो कांग्रेस हमेशा जो इस प्रकार की राजनीति करती है। आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए। सत्र के दौरान लगातार जब 3 दिनों से 4 दिनों से सत्र चल रहा था, उस दौरान उनको मौका मिला, तब बोलना चाहिए था। अब जो है, जब सत्र समाप्त हो गया, उनके पास मुद्दे हैं नहीं, तो इस प्रकार के आरोप लगा